अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। हश्व क्या है? ये फ़न शायरी के उयूब में एक ऐब है जो बहुत ही कॉमन है, यानी ये लगभग हर शायर से हो जाता है, ये काम हो ही जाता है। तो आइए शायरी सीखते हैं। सीरीज़ की ये एक बेहतरीन वीडियो होगी, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं हश्व की तारीफ़। हश्व के लुग़वी मानी तो ठूंसने के हैं, लेकिन इल्मुल कलाम के इस्तिलाह में इसे ज़ायद लफ्ज़ कहा जाता है, जो इबारत के मानी में कोई इजाफा न करे और जिसके हज़फ करने से यानी जिसको हटा देने से इबारत के मानी में कोई फ़र्क भी ना आए, बल्कि हश्व को निकालने से कलाम की खूबी और हुस्न में इजाफा हो जाता है। आम तौर पर हश्व के बजाय हश्व ज़ायद की इस्तिलाह भी देखने में आती है। अमली तौर पर इन दोनों इस्तिलाहात से एक ही बात मुराद है। अब आगे देखिए, हश्व तो आपने समझ ही लिया कि इसमें किसी ऐसे अल्फाज को लाना जिसकी उसमें ज़रूरत नहीं है। अब एक भी लफ्ज़ ला सकते हैं या अल्फाज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसे ही हश्व कहा जाता है। हश्व की अक़साम में यहाँ देखें आप, दो किस्में हैं, मलीह और क़बीह। मलीह जो हश्व की किस्म है, ये बेहतर है। किसी नाम के साथ दुआ, तहसीन वगैरह का इस्तेमाल करना, यानी ये कह सकते हैं कि आप नाम लें कि शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल, तो यहाँ शायर मशरिक़ जो लगाया गया ये हश्व मलीह है। ये सही भी है और इसकी इजाज़त भी है, इसमें कहीं से कोई परेशानी नहीं है। और क़बीह है, क़बीह की बात मैं अभी आगे भी करने जा रहा हूँ, और ये वीडियो हश्व क़बीह के लिए ही बनाई गई है। तो क़बीह को देखें कि वो लफ्ज़ या अल्फाज जिसकी ज़रूरत न हो और उसे इस्तेमाल किया गया हो, जिसके बग़ैर भी मज़मून मुकम्मल हो रहा हो लेकिन उसे ज़बरदस्ती लाया गया हो, ठूसा गया हो, उसे ही कहते हैं हश्व क़बीह। अब यहाँ मैं मिसालें दूंगा बहुत सारी और इससे आप समझेंगे। यहाँ देखें, पकड़ा है कलेजा कभी दिल थाम लिया है, चितवन भी गज़ब हाय क़यामत है नज़र भी। अब देखिए, यहाँ पर आप तवज्जो देंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान देने के बाद एक लफ्ज़ ज़ायद मिलेगा, हाय। चितवन भी गज़ब हाय क़यामत है नज़र भी। यहाँ आपने देखा कि हाय जो इस्तेमाल हुआ है इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी। इसे सिर्फ़ और सिर्फ बहर को मुकम्मल करने के लिए, यानी इस मिसरे को बहर में लाने के लिए इस लफ्ज़ को लाया गया, जो कि गलत है। और यही हश्व है। जब इसकी इस्लाह की गई तो इस्लाह कुछ इस तरह थी, चितवन भी वो है कहर, क़यामत है नज़र भी। आपने देखा हाय को इसमें से निकाल दिया गया। उसके बाद है बेसरो सामानिया मेरी न पूछो इश्क में, साकिन सेहरा हूँ देखो खाना वीरानी मेरी। आप यहाँ देखिए, यहाँ दो अल्फाज जो आपके सामने हैं, साकिन सेहरा और खाना वीरानी। साकिन सेहरा, सेहरा का मकीन, सेहरा में सुकूनत अख्तियार करने वाला, रेगिस्तान में रहने वाला। जाहिर सी बात है रेगिस्तान तो वीरान होता ही है, तो वहाँ रेगिस्तान के बारे में बात हो रही है, वीरानी की बात हो ही रही है, और आगे खाना वीरानी की बात हो रही है। अब देखिए, ये दोनों लफ्ज़ एक साथ इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं। जब इसकी इस्लाह की गई तो ये कुछ इस तरह हुआ, खाक छनवाती है घर घर खाना वीरानी मेरी। तो यहाँ भी साकिन सेहरा को क्या कहेंगे? हश्व ही कहेंगे। उसके बाद देखें, दिले बेताब सीधी सांस ले सकता नहीं यारब, क़यामत ढा चुकी बाकी अदाएं हुस्न वालों की। अब देखिए, क़यामत ढा चुकी, इसके पहले आप देखेंगे दिले बेताब सीधी सांस भी अब ले नहीं सकता। पहले मिसरे में आपने देखा यारब जो इस्तेमाल किया गया है वो हश्व है। इसकी कहीं से ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि इस लफ्ज़ के बग़ैर भी काम हो रहा था, यानी मज़मून मुकम्मल था। तो जब मज़मून मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप कोई लफ्ज़ लाते हैं तो यही तो हश्व है। तो इसको कुछ इस तरह बताया गया कि दिले बेताब सीधी सांस भी अब ले नहीं सकता, क़यामत ढा चुकी नहीं, क़यामत ढा गई बाकी अदाएं हुस्न वालों की। तो ये मिसालें रहीं, आगे भी है। तेरी दूरी से किसे वहशत नहीं ए रश्क गुल, तेरी दूरी से किसे वहशत नहीं ए रश्क गुल,
गुल ने टुकड़े कर दिए अपना गिरेबां बाग में। अब यहाँ अपना को देखेंगे, टुकड़े कर दिया अपना गिरेबां बाग में, तो यहाँ आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर कौन सा लफ्ज़ आपको ज़्यादा लग रहा है, जायद कौन सा लफ्ज़ है। तो ऊपर वाला मिसरा तो सही है। हश्व वहीं होता है जहाँ पर एक मिसरा तो बहुत अच्छा बनता है आपका और दूसरे मिसरे में फंस जाते हैं, तो वहाँ उसे क्या करते हैं कि उसको बेहतरीन बनाने के लिए, यानी उसको शेर बनाने के लिए, मिसरा को शेर बनाने के लिए ज़बरदस्ती कुछ न कुछ लिखते हैं। और ये भी मैं कह दूं कि हश्व जो लोगों से जो ये हो जाता है, इसमें ज़्यादातर उनकी सुस्ती होती है, वो ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं। कहते हैं कि अरे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मफ़हूम तो वाज़ह हो ही रहा है, मौजू तो चल ही गया, तो बहर के लिए इतना अगर कर दिया, कोई लफ्ज़ को इसमें शामिल कर लिया, तो कौन सी परेशानी की बात है। यही तो परेशानी है। अगर शायरी, वाकई शायरी आप चाहते हैं कि वाकई शायरी करें, तो इन अयूब से आपको बचना होगा। तो यहाँ देखिए, गुल ने टुकड़े कर दिया अपना गिरेबां बाग में, गुल ने टुकड़े टुकड़े कर डाला गिरेबां बाग में। नीचे देखा आपने, अपना गिरेबां जो है, जाहिर सी बात है गुल किसके टुकड़े करेगा, अपने ही गिरेबां का टुकड़े करेगा ना। तो यहाँ पर अपना जायद था जिसको हटा दिया गया। उसके बाद आगे देखें, चमन की सैर से क्या खाक अपना जी बहले, कि हम यहाँ हैं मगर दिल तो कुएं यार में है। देखने में कितना अच्छा शेर है, लेकिन जब आप इस पर पूरी तवज्जो देंगे तब आपको पता चलेगा कि हम यहाँ हैं मगर दिल तो कुएं यार में है। यहाँ पर यहाँ का जो इस्तेमाल किया गया तो ये गलत था। चमन की सैर से क्या खाक अपना जी बहले, कि हम यहाँ हैं मगर दिल तो कुएं यार में है, कि हम चमन में हैं दिल अपना कुएं यार में है। इस्लाह के बाद ये मिसरा निकल कर सामने आया। हालांकि चमन और चमन की तकरार हो गई दोनों मिसरों में, इन मिसरों में चमन की तकरार है वो भली लग रही है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह फिर मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।